ओम शांति। आज का बाबा की ज्ञान मुरली है 7 अगस्त 2020 का है। मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ, सारा दिन यही धंधा करते रहो, कहते बाबा। प्रश्न, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई है जो बहुत समझने की है? पापा पूछ रहे आज, बाप ने कौन सी ऐसी सूक्ष्म बातें सुनाई है जो बहुत समझने की है हम बच्चों को? उत्तर, सत्युग अमरलोक है, वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेता है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता है। 2 नंबर, शिव बाबा की यह बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना। इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो, त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई है। ऐसे ऐसे बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन, बाबा कहते तैयार करना है। बुद्धि का भोजन खुद तैयार करना। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवान वच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, लौकिक दुनिया के लोग। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वच, त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवान वच नहीं कहेंगे। तुम त्रिमूर्ति शिव भगवान वच कह सकते हो, वो लोग तो शिव शंकर का कह मिला देते हैं। यह तो सीधा है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवान वच। मनुष्य तो कह देते शंकर आँख खुलते तो विनाश हो जाता है। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। 3 का ही मुख्य पाठ है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर का। इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पाठ है, 84 जन्मों का। विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है, पाठ है इन तीनों का। ब्रह्मा का तो नाम गया हुआ है, आदि देव एडम, प्रजापिता का मंदिर भी है। यह है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका ब्रह्मा नाम रखा है। सिद्धि तो करना ही है ब्रह्मा और विष्णु का। अब ब्रह्मा को तो एडप कहेंगे। यह 2 बच्चे हैं शिव के, वास्तव में बच्चा एक है। हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा। बाप और दादा विष्णु का नाम ही नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते। न लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं। यह है बुद्धि के लिए भोजन। आपे ही भोजन बनाना चाहिए खुद के लिए, बुद्धि के लिए। सबसे जास्ती पाठ कहेंगे विष्णु का। 84 जन्म का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, न कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पाठ है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते। वास्तव में यह अलंकार तो तुम्हारे है कहते, जो अलंकारों को दिखाया गया है ब्रह्मा शरीर विष्णु को। यह भी बड़ी समझने की बातें है। कोई मनुष्य समझा न सके इन बातों जो विष्णु का चतुर्भुज के रूप में दिखाया गया। बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाप कहते त्रिमूर्ति शिव भगवान वच राइट है ना, विष्णु ब्रह्मा और शंकर, इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है। विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे। भल क्रिएशन कहते, परंतु रचना तो ब्रह्मा की होगी ना, जो फिर भिन्न नाम रूप लेती है। मुख्य पाठ तो उनका है। ब्रह्मा का पाठ भी बहुत थोड़ा है इस समय का। विष्णु का कितना सहज समय राज्य है। सारे झाड़ का बीच रूप है शिव बाबा। उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे, ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मणिया कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं। बाबा कहते हैं अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं है, क्योंकि शिव की रचना तो बहुत है, सब आत्माएं, सभी आत्माएं उनकी औलाद है। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ बाबा कहते ब्राह्मण ही बनते हैं। हट में आ गए ना, शिव बाबा की है बेहद की रचना,
सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मणी जाकर स्वर्गवासी बनेंगे। और तो बाबा कहते कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे, निर्वाणवासी अर्थात शांतिधाम वासी तो सब बनते, सभी आत्माएं। सबसे ऊंची सर्विस शिव बाबा की होती है। संगम युग में सभी आत्माओं को ले जाते, सभी का पाठ अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते मेरा पाठ अलग, सबका हिसाब किताब चुकतो कराए, तुमको पतित से पावन बनाए ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पाठ पावन बनने के लिए, दूसरी सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतो कर जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। कृष्ण सृष्टि का चक्र तो फिरना है। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्य को रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसा पा सकते हो, दोनों चाबी हाथ में है। कभी जानते कौन कौन मुक्ति में, कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे? तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है। तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्यंतों को जानना और किसी को मुक्ति जीवन मुक्ति का बाबा कहते रास्ता बताना। जो इस धर्म के होंगे बाबा कहते वो निकल आएंगे ब्राह्मण धर्म। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते हैं, सिर्फ ऐसे बदल देंगे। ऐसा नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं, सिर्फ धर्म को मान लेते। कोई बौद्ध धर्म को मानते हैं क्योंकि देवी देवता धर्म को प्राय लुप्त है, इसीलिए ना एक भी ऐसा नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के। देवताओं के चित्र काम में आते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पाठ बजाते, उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता है, वो है अमर लोक। चोला सिर्फ बदलती है। यह बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की है। मुट्ठा बाबा कहते ठोक अथवा सारा नहीं है। जैसे शादी होती है तो किनको रेजगारी, किनको मुट्ठा देते हैं, कोई सब दिखाकर देते हैं, कोई बंद पेटी ही देते हैं, किस्म किस्म के होते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्ठा बाबा कहते, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो। बाप है ब्राइड गुरु, तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्ठे में देते हैं। विश्व का मालिक तुम बनते हो बाबा कहते। मुख्य बात ही याद की, ज्ञान तो बहुत सहज भल है तो सिर्फ अल्पों को याद करना, परंतु विचार किया जाता है याद ही झट खिसक जाती है। बहुत करके कहते बाबा याद भूल जाती है। तुम किसी को भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो। योग अक्षर बाबा कहते रंग है। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है। फादर है सोल, सुप्रीम सोल। तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, हम आत्माएं। तुम हो पति और बाप को याद करो। टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाबा का मंत्र एक ही है, मन मना भव। फिर क्या होगा? मध्याजी भव। तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम सब तो राजा रानी बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम तो राजा रानी, तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। राजा रानी और प्रजा होती है तो मुख्य है त्रिमूर्ति। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अथवा ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं। यह नई बात है ना, आज हमको बाबा ही पढ़ाते हैं, बाबा ही हमारा जीवन बनाया। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया बहन भाई ठहरे। बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं। यह अंदर में समझना है, ये ज्ञान चाहिए पक्का। किसी को फालतू ऐसा कहना नहीं है। अपने धारणा शक्ति के अनुसार ही हमें समझ से, अपने शक्ति से कहना है। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो भाई बहन हुई ना, जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। यह समझने की बात है। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको पढ़ाते कौन है? शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव,
ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पाठ है। विष्णु का सत्युग की राजधानी में 8 जन्म पाठ चलता है। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पाठ है, विष्णु का पाठ बड़ा कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य, फिर आता है ब्रह्मा का पाठ, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते। ब्रह्मा से ब्राह्मण, फिर बाबा कहते देवता बनते। तो यह हो गया अलौकिक फादर। थोड़ा समय यह फादर है जिसको अब मानते हैं। आदि देव आदम और बीवी, इनके बिगड़ सृष्टि कैसे रचेंगे? मामा बाबा के बिगड़ आदि देव और आदि देवी है ना। ब्रह्मा का पाठ भी सिर्फ संगम का समय है। देवताओं का पाठ तो फिर भी बहुत चलता है। देवता भी सिर्फ सतयुग में होंगे, त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता है। ये बड़ी गुह गुह पॉइंट मिलती है। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते हैं। वह त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, शिव को उड़ा दिया है। हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। ये चित्र आदि सभी भक्ति मार्ग के प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज भी आती है। विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। इतने सब शरीर का विनाश तो होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना, सिर्फ आंख खोलने से थोड़ी हो सकता है। जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी बाबा कहते अर्थक्वेक आदि होती है। तो क्या उस समय भी शंकर आंख ऐसा मचाते हैं विनाश के लिए? गाते हैं ना, द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई। अब बाबा कहते मैं आया हूँ पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए। ऐसे विचारधारा लोगों को बाबा कहते पत्थर बुद्धि, इसीलिए पारस बुद्धि बनाने के लिए आना पड़ता है। मनुष्य पुकारते हे पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ, परंतु यह नहीं समझते हैं कि अभी कलयुग है, इसके बाद सतयुग आएगा। तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। कहते बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं ना, हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, यह करेंगे। तो तुम अभी सच्ची कमाए बाबा कहते कर रहे हो। स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर तो नहीं होगा ऐसा। उस मंदिर को 2500 बरस हुए। सोमनाथ का मंदिर बनाने में टाइम तो लगा होगा, पूजा की होगी, उसके बाद फिर वो लूट कर ले गए। फौरन तो नहीं आए होंगे ना। ये बहुत मंदिर होंगे, पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए हैं। अभी तुम जानते हो, बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज पे चले जाएंगे। सत्युग की दुनिया में आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बिगड़ काम नहीं चलेगा। गया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसा थोड़ी ही मिल जाती है सेकंड में जीवन मुक्ति। यह समझा जाता है। बच्चे बनेंगे तो मिलेंगे जरूर। तुम अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए। बाप की याद में रहना पड़ता है। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। बाप कहते तुमको बहुत बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़ी ही सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। कहेंगे पहले क्यों नहीं यह बताया? ड्रामा में नहीं था कहते बाबा, पहले ही तुमको यह सुनाए तो तुम समझ न सको। उस अनुसार समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए। धीरे धीरे समझाते रहते। यह रावण राज्य में सब देह अभिमान बन जाते हैं। सतयुग में होते हैं आत्मा अभिमानी। अपने को आत्मा समूह जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ, अब यह छोड़कर फिर छोटा लेना है। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता फिर बड़ा होता। यहाँ तो कोई की कितनी आयु, कोई की कितनी, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती है, कोई की 150 बरस की भी आयु होती है। तो बाप समझाते तुमको खुशी बहुत होना चाहिए। बाप से वर्षा लेने की गंधर्वी विवाह किया, यह कोई खुशी की बात नहीं है कहते बाबा। ये सब इससे कोई कमाई नहीं होता है, यह तो कमजोरी है। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते तो कोई मार थोड़ी ही सकते। ज्ञान कम है तो डरते हैं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले तो पुलिस में रिपोर्ट करे
तो उसकी भी सजा मिल सकती है। जानवर को भी अगर कोई मारता है तो उस पर केस होता है, दंड पड़ता है। तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते, कुमार को भी मार नहीं सकते। वो तो अपना कमा सकते हैं, शरीर निर्वाह कर सकते। पेट कोई जास्ती नहीं खाता है कहते। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया का होता है। तो पैसा बहुत है तो हवस हो जाती है, लालच। गरीबों को पैसा ही नहीं तो हवस भी नहीं, लालच भी नहीं। वह सुखी रोटी में ही खुश होते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामा में नहीं जाना चाहिए। ये चाहिए वो चाहिए, खाने का शौक नहीं रखना चाहिए। अभी हमें बनवा में कहते बाबा, तुम जानते हो वह हमें क्यों नहीं मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? सत्युग में बेहद की बात चाहिए, बेहद का सुख मिलता है। वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं। सत्युग में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस कहते सब रहता है। बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा रहता है, निरोगी रहेंगे, खुशी रहती, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती। प्रजा भी ऐसे बनती है सत्युग में। परंतु ऐसे भी नहीं, अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, ये भी नहीं होना है। फिर तो ऐसा होंगे जैसा यहाँ के भील। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते हैं सूर्यवंशी घराना में आना है तो इतना पुरुषार्थ करना है जो वो ऊंचा पद प्राप्त कर लेवे। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा हमें क्यों धारणा के लिए मुख्य सार कहते? क्योंकि जो भी पढ़ा, जो भी हमने बाबा से जो शिक्षाएं मिली वो जीवन में धारणा करने का, धारणा स्वरूप बनने का। 1 नंबर, हम ब्रह्मा की नई रचना आपस में कहते भाई बहन है, ये अंदर समझना है। किसी को कहने की दरकार नहीं, सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। 2 नंबर, खान पान में के हंगामा में जास्ती नहीं जाना है। हम बच्चों को खान पान का हंगामा, ये चाहिए वो नहीं। बाबा कहते वो लालच से हवस छोड़ बेहद बादशाही के खुशी को याद करना है। वरदान, माया के संबंधों को डाइवर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले मायाजीत मोहजीत भवो। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो कहते। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपनियन नहीं। कंपनियन एक को बनाओ बाबा, तो माया के संबंध से डाइवर्स हो जाएगा। मायाजीत मोहजीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो कहते। मिरवा मोट मुल्क का शिकार, इसको कहते हैं नस्तमोहा। ऐसा नस्तमोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। अच्छा, आज का स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ कहते। सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।